करना है। आप लोग अति पिछड़ा के बारे में, हम अति पिछड़े के ही बारे में ज्यादा लिखते पढ़ते हैं, लिखते ही पर आप लोगों को अति पिछड़ा का छोटा सा झलक दे दूं। ठीक है, ये धरना पर बैठने का मेरा मकसद है, विरोध प्रदर्शन है। सत्य और अहिंसा के राह पर चलते हुए, बापू के राह पर चलते हुए, कर्पूरी ठाकुर के राह पर चलते हुए हम मौजूदा सरकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अनशन के माध्यम से 2015 में एनडीए सरकार ने 3 सक्षम जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया। विकास की कहीं ये धारा नहीं है कि ऊपर से नीचे आवे। विकास तो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। लोग अपग्रेड होते हैं, यहाँ तो डिमोशन हो गया, लोग डिग्रेड हो गए। तो हमारा है कि ये सब कुछ किया गया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, और नीतीश कुमार के वोट बैंक की राजनीति में बेचारा अति पिछड़ा फंस गया, और ये इसका आरक्षण शून्य हो गया, इसकी भागीदारी शून्य हो गई, और ये हाशिए पर चला गया। हम दलितों से कुछ ही ऊपर है। हमारा जो मानसिक विकास है वो दलित भाइयों से थोड़ा सा ऊपर है, उसी के साथ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो अपर कास्ट के जो थे व्यवसायी वर्ग है, हमसे काफी ऊपर है। को जानना पड़ेगा। अब उनको हमारे साथ डाल दिया गया, तभी हम लड़ाई को लड़ तो पाएंगे। हम हाशिए पर चले गए। हम इस अनशन के माध्यम से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे लोग जो है हमें अपने ही वर्ग में मूल शब्द जोड़ना पड़ रहा है। ये मूल शब्द जोड़ करके हम अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर रहे हैं। हम अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम कौन हैं। हम कर्पूरी के अति पिछड़ा है। मंडल कमीशन जो लाएगा उसकी सरकार बनाएंगे, या तो फिर जाति के प्रमुख की लड़ाई है, तो सत्ता में भागीदारी भी हमें चाहिए, उसकी भी लड़ाई है। एक बात और बताना चाहता हूं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम उस अधिकार को नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव हम माननीय लालू यादव के सुपुत्र हैं, और माननीय लालू यादव पूरे भारतवर्ष हमारे बहुत ही पसंदीदा नेता हैं। एक समाज सेवी रह चुके हैं। पिछड़े दलित को आवाज देने का उन्होंने काम किया है। अति पिछड़ों को संरक्षण देने का काम किया है। जब तक वो शासन में थे तब तक हमारा समाज सुरक्षित था। विजय कुमार चौधरी जी, लेकिन अब जाहिर है वो अपने पिता के ही बड़े कदमों पर चलते हुए माननीय तेजस्वी यादव जी जो है न अति पिछड़ा के हित की बात कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूँ। जातीय जनगणना के विरोध में हैं आप, लेकिन अब पीएम मोदी जो है वो अब पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जातीय जनगणना के विरोध में हम नहीं हैं। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। अच्छा। हम कांग्रेस के मेंबर हैं। अच्छा। और हम खुद चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें पक्षपात नहीं हो। आप लोगों को क्या, आप लोगों को कितना परसेंट कर दिया? आप लोगों की जो आरक्षण की जो मांग है वो कम कर दी गई है? नहीं, आरक्षण बढ़ाया नहीं गया है। ये BC2 में 12% था, BC1 में 18% था। अब BC2 के 12% से 3 जाति को मुख्य जाति को डाल दिया BC1 में, तो उनका आरक्षण बढ़ गया, हमारा आरक्षण घट गया। कितने संख्या में आज धरना पर पहुंचे हैं? यहाँ पर हम पहुँचे हैं 7:30 बजे। एक्चुअली 6 बजे से बैठना था, लेकिन 6 बजे ये टेंट मैंने बना नहीं था, तो हम गाड़ी में थे। कहाँ से लोग पहुँचे? यहाँ पूरे बिहार से लोग आए। तमाम बिहार से अति पिछड़ा के? हाँ, अति पिछड़ा के लोग आए। अति पिछड़ा मूल अति पिछड़ा के लोग आए। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह है। मैं मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरी पत्नी है। हमारे साथ साथ ये भी बैठे हैं, वो भी इस आंदोलन के हिस्सा में है। कुछ महीनों के मेहमान है। 5 अमुख करके उन्हें हो सके तो दूसरे आप दूसरा आरक्षण दे दें, अगर ना हो तो 1-2% हमसे भी ले। हमने ये भी कहा। वो आज वही मूल। दूसरा हमने कहा आज 20 कि रोहिणी कमीशन अगर आप सत्ता का सुख जो ले रहे हैं ना, बीजेपी सरकार ने बनाया है तो उसे पटल पर लाए।
सार्वजनिक करें और बताएं कि उसमें क्या है। तीसरा हमने कहा SC/ST के तर्ज पे हम लोगों को कहावत सुने होंगे थाना में प्रशासन में एक ब्रांच मिले। जब चौथा हम लोगों ने कहा तथास्तु कि पंचायती राजों में जो 50% शंकर जी को ही दौड़ा राजीव गांधी ने जो आरक्षण दिया था करने के लिए उसमें नीतीश कुमार ने 33% ही आरक्षण दिया, 17% अपने पॉकेट में रखे हैं, ये लागू करें। उनके साथ और पांचवा हम लोगों ने कहा जितने भी कि कर्पूरी जी, बीजेपी और अब्दुल कयूम अंसारी और दशरथ मांझी को भारत रत्न से नवाजा जाए। हिम्मत नहीं है। इस 5 मांगों को लेकर हम लोग जब 2 अक्टूबर 2023 को पिटोरिया के पद यात्रा शुरू किए संवर्ग जातियों का आपने क्यों तो उस पद यात्रा के दूसरे दिन ही नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की एक रिपोर्ट भेजी। फर्जी ही माने राजनीति जो कर रहे हैं वो गुलाम की फर्जी ही माने, बट उसमें उन्होंने दिखाया कि जातीय जनगणना तकरीबन 38% के आसपास ईबीसी को दिखाया। अगर हम उनकी ही ईबीसी की 38% की जातीय जनगणना को मान लेते हैं तो 25% की सरकार बनती है और आप 38% को सरकार बनाने में आप तो काफी अकेले ही शामिल हैं। लेकिन हम लोगों का सिर्फ आप लोग का सहारा। तो हम सरकार को घेरने के लिए सिर्फ सत्ता से हटाने की बात कर सकते हैं। लोगों ने कहा शिक्षित हो, शिक्षित हो, शिक्षित हो। ये उम्र में के जो लोग यहाँ सभा में उपस्थित है, किसी को भी शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इस सभागार से मैं कहना चाहती हूँ जो मोटा रकम देता है आप सत्ता पे काबिज करो। सत्ता सभी के विकास की चाबी है। लालू जी सत्ता पे काबिज हुए थे तो 7वां पास उसका बेटा भी डिप्टी CM बनता है। ये देखने की चीज है। उठाइए, हम तो सत्ता मिलन सिंह चले कर्पूरी अनशन सत्याग्रह 1 दिवसीय का रखा गया है गर्दनी बाग पटना में। और अति पिछड़ा का हम लोग का जो मांग है, अभी हाल फिलहाल में बिहार में जातीय जनगणना हुआ है और हम लोग की आबादी लगभग 40% है, लेकिन आबादी के अनुसार हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी और शिक्षित भी अधिकारी हम लोग को नहीं मिला। कहने का मतलब हम लोग का जो प्रमुख मांग है SC/ST एक्ट के तहत जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व है, उसी तरह अति पिछड़ा का भी SC/ST के तरह हम लोग का भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व होना चाहिए। जिस तरह से SC/ST एक्ट कानून बना हुआ है उसी तरह से हम लोग का भी अति पिछड़ा का SC/ST एक्ट के तहत कानून बनाया जाए ताकि हम लोग पर काफ़ी शोषण अत्याचार हो रहा है। और मैं माली समाज से भी आता हूँ तो अति पिछड़ा में बहुत सारे ऐसी जातियाँ हैं जिसकी राजनीतिक शून्य है। जैसे माली समाज का जो है आज़ादी के 78 साल हो गया है, लेकिन किसी भी सदन में सदस्य नहीं है, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, ना कोई पार्टी कोई MLC बनाता है। जो समाज सबको शिक्षित किया है, जैसे माता सावित्रीबाई फुले के वंशज हम जो समाज सबको शिक्षित किया है वो जो है उसकी भी हिस्सेदारी छीना जा रहा है। मुझे याद आता है जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो समाज सबको माला पहनाने का काम किया है वो खुद माला पहनने से वंचित है। तो राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अति पिछड़ा का जो मान सम्मान देगा इस बार पार्टी हम लोग जो अति पिछड़ा टोटल एकमुश्त धरना हम लोगों ने मान चुके हैं। गांधी मैदान में किया। अति पिछड़ा का जो नेता हम लोग का है डॉक्टर KP सिंह है, जो नवादा के रहने वाले हैं। उसे भी समझ जाना चाहिए था ये भूकंप और ये जो मुहिम चला रहे हैं अति पूरे पिछड़ा बिहार में हम लोग चला रहे होने का हैं। भूकंप अगर को अंदाज हम लोग को दिलाएगा सरकार मांग पूरा देश नहीं के किया, समस्त विवश होकर पूरे बिहार समाज के के जिला लोगों में हम लोग जो है अनशन आमरण करेंगे। जब हम लोग ने 2015 में आंदोलन शुरू किया, अब सुप्रीम कोर्ट में वो मेरा हमारा हाई कोर्ट में जब हम लोग केस के लिए जब तक गए मान सम्मान हम लोग को नहीं मिलेगा, तो न्यायपालिका की स्थिति आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और न्यायपालिका में हम आबादी के अनुसार टिकट हार नहीं गए क्योंकि जजमेंटल देने वाला उसी में से कोई किसी का साथ अभी नहीं देंगे। मुख्य रूप से राजनीतिक भागीदारी चाहिए।
क्योंकि बिना हम लोगों भागीदारी को के जाना तो पड़ा हम लोग सुप्रीम कोर्ट आज में। तक ठगते आए हैं। अभी 2 लेकिन पार्टी दुखद बिहार में ठगने का काम फिर कर अति रहा पिछड़ा है, भाइयों के पास इतना और वो पैसा पार्टी नहीं का है नाम है कि हम जिसके सुप्रीम प्रमुख कोर्ट में है लड़ाई एक लड़ पांडे का सके। पार्टी है और एक तो लांडे का अब पार्टी। हमारे पास एक ही बिहार का रास्ता भी ठगने बचता का था काम कर रहे हैं। जो तो इस कितना बार हम लोकतांत्रिक लोग व्यवस्था ठगाएंगे? में अति पिछड़ा के सब बहुत लोग ठग रहे अटूट हैं। बात जो है। पार्टी अति पिछड़ा को ज्यादा वो है भागीदारी देगा, आंदोलन। ज्यादा हिस्सेदारी देगा, MLC बनाएगा, राज्य और हम लोगों हम लोग आंदोलन वोट शुरू कर करेंगे। दिए पर्चे दे दिए 2023 माली कमलेश 2 अक्टूबर अति से पिछड़ा बुद्धि